नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है 12 का जो हिंदी होता है 100 मार्क्स का और उसका जो है ऑब्जेक्टिव है। ऐसा हमको पता है भाई, एग्जाम हिंदी का जो है आर्ट्स हो, साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, और उसका जो है होता है 100 नंबर का, जिसमें से 85 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का होता है सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें भी वही आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो है काउंटिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो इससे पहले वाला वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन दिया गया था, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप जो काउंटिंग लिख लिए होइएगा। अगर लिख लिए तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है जो दिया हुआ है आपका, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ए में दिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में मुजफ्फरपुर बिहार, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ए में 8 अक्टूबर 1979 को, बी में 11 अक्टूबर 1902 को, सी में 30 जून 1844 को, डी में इनमें से कोई नहीं। 2 का जो आंसर होगा बी 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 5। 3 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में सच्चिदानंद, डी में इनमें से कोई नहीं। 4 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? ए में छायावादी, बी में उग्रवादी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 5 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, छायावादी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कितनी नावों में कितनी बार किनके द्वारा लिखा गया है? ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में अज्ञेय, सी में गुलेरी, डी में इनमें से कोई नहीं। 6 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 7 नंबर क्वेश्चन में, कब के गए हुए सवेरे उठते ही चले जाते हैं किस पाठ से लिया गया है? ए में संपूर्ण क्रांति, बी में रोज, सी में अर्धनारीश्वर, डी में इनमें से कोई नहीं। 7 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए में 28 सितंबर 1904 को, बी में 28 सितंबर 1905 को, सी में 28 सितंबर 1906 को, डी में 28 सितंबर 1907 को। 8 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, 28 सितंबर 1907 को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए में 23 जनवरी 1931 को, बी में 23 फरवरी 1931 को, सी में 23 मार्च 1931 को, डी में 23 अप्रैल 1931 को। 9 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया? ए में सुखदेव सिंह, बी में भगत सिंह, सी में राजेंद्र सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। 10 का जो आंसर होगा आपका होगा बी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में, ओ सदानीरा लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जो है मृत्यु कब हुआ था? ए में 14 फरवरी 1978 को, बी में 14 मार्च 1978 को, सी में 14 अप्रैल 1978 को, डी में 14 मई 1978 को। चलिए 11 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था? ए में भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में मोहन राकेश, डी में इनमें से कोई नहीं।
12 का जो आंसर होगा वो होगा सी, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सी सिपाही की माँ का पात्र है? ए में मानक, बी में चुन्नी, सी में रोशनी, डी में इनमें सभी। 13 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन नामवर सिंह द्वारा लिखा गया? ए में वाद विवाद संवाद, बी में सिपाही की माँ, सी में रोज, डी में इनमें सभी। 14 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ए में भगत सिंह, बी में गोपाल सिंह नेपाली, सी में राजेंद्र सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। 15 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16 नंबर क्वेश्चन में पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? ए में पंत, बी में निराला, सी में जायसी, डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ए में 13 जनवरी 1999 को, बी में 13 जनवरी 1910 को, सी में 13 जनवरी 1911 को, डी में 13 जनवरी 1912 को। 17 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 13 जनवरी 1911 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ए में राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार, डी में इनमें से कोई नहीं। 18 का जो आंसर होगा आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किन का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 को हुआ था? ए में नाभादास, बी में सूरदास, सी में विनोद कुमार शुक्ल, डी में इनमें से कोई नहीं। 19 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अजीबो गरीब सपने पर हंसी भी आई हो, यह वाक्य किस पाठ से आया है? ए में प्रगीत और समाज, बी में अर्धनारीश्वर, सी में उसने कहा था, डी में इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में हमारे देश में भाषा के कितने रूप मिलते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। 21 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में च का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालव्य, बी में दंत, सी में नासिका, डी में इनमें से कोई नहीं। 22 का जो आंसर होगा आपका होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में शब्द की जाति को क्या कहती है? ए में वचन, बी में लिंग, सी में क्रिया, डी में इनमें से कोई नहीं। 23 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में परीक्षा कौन शब्द है? ए में तत्सम, बी में तद्भव, सी में देशज, डी में विदेशज। 24 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25 नंबर क्वेश्चन में कारक के कितने भेद है? ए में 3, बी में 5, सी में 2, डी में 8। 25 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 26 वह घर से बाहर आया वाक्य में जो है से कौन सा कारक है? में करण, बी में आपादान, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 26 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 दिया हुआ है उर्दू में कितने उपसर्ग है? में 10, बी में 11, सी में 12, डी में 19। 27 का जो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 28 प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ए में प्र, बी में प्रति, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 28 का जो आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में किसमें दो वर्णों का मेल होता है? ए में समास, बी में संधि, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 30 दर्द इतना बढ़ा था कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ए में सरल वाक्य, बी में मिश्र वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य, डी में इनमें सभी। 30 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 31
जिसका पति जीवित है, मुहावरा और इसका एक शब्द क्या होगा? विधुर, बी में विधवा, सी में सधवा, डी में इनमें से कोई नहीं। 31 का जो आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 32, 32 नंबर क्वेश्चन में पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में खूब लाभ होना, बी में भाग जाना, सी में चंपत होना, डी में इनमें से कोई नहीं। 32 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 33, 33 नंबर क्वेश्चन में लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में नए प्रथा पर ही चलना, बी में आग उगलना, सी में चंपत होना, डी में इनमें से कोई नहीं। 33 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 34, 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में शौक करना, बी में पागल होना, सी में पीछे पड़ना, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 35, पॉकेट मार कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में अव्ययी भाव, डी में इनमें से कोई नहीं। 35 का जो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 36, 36 नंबर क्वेश्चन में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? ए में भरपेट, बी में रस भरा, सी में मुंह मांगा, डी में बी और सी दोनों। 36 का जो आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 37, 37 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ए में नाक कान, बी में शूल पानी, सी में सपरिवार, डी में उपर्युक्त सभी। 37 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 38, 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अच्छे लड़के परेशान होते हैं कैसा वाक्य है? ए में सरल वाक्य, बी में दिया है मिश्र वाक्य, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 39, 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है अनुपम का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन है? ए में विनायक, बी में नलिन, सी में अनूठा, डी में बी और सी दोनों। 39 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 40, 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची है? ए में महीना का, बी में पर्व का, सी में दोनों का, डी में गधा का। 40 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 41, 41 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा पक्षी का पर्यायवाची है? ए में परिंदा, बी में मीन, सी में पवन, डी में इनमें से कोई नहीं। 41 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 42, 42 नंबर क्वेश्चन में जो स्मरण रखने योग्य है का एक शब्द क्या होगा? ए में स्मरण, बी में याद, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 42 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 43, 43 नंबर क्वेश्चन में जहां खाना मुफ्त मिलता हो का एक शब्द क्या होगा? ए मुफ्तखोर, बी में स्वतंत्र, सी में सदाव्रत, डी में इनमें से कोई नहीं। 43 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 44, 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कुल का विशेषण क्या है? ए में कुलन, बी में कुलीन, सी में कुली, डी में इनमें से कोई नहीं। 44 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 45, 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है उपयोग का विशेषण क्या है? ए में उपयुक्त, बी में उपयोगी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 45 का जो आंसर होगा 45 का जो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 46, 46 नंबर क्वेश्चन में दिया संज्ञा के कितने भेद है? ए में 4, बी में 5, सी में दोनों, सी में 8, डी में 2। 46 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है वचन के कितने प्रकार है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। 47 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 48, 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है काल के कितने भेद है? ए में 12, बी में 6, सी में 4, डी में इनमें से कोई नहीं। 48 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 49, मनुष्य
कि सार्थक वाणी को क्या कहते हैं? ए में बोली, बी में नासा, सी में भाषा, डी में सभी। 49 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर दिया है, प का उच्चारण स्थान क्या है? ए में दंत, बी में तालु, सी में नासिका, डी में इनमें से कोई नहीं। 50 का जो आंसर होगा वो होगा डी।